नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो पंडित जी से आज जानेंगे होलिका दहन का मुहूर्त और साथ ही साथ जब होलिका दहन होता है तो क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपके घर में दरिद्रता खत्म हो और धन लाभ आपको हो। लेकिन सबसे पहले शुरुआत शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, होलिका का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही जानेंगे होलिका दहन के समय किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय जिन्हें करने से चमक सकती है आपकी किस्मत। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह के व्रत, उपवास, त्योहार से जुड़ी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज रविवार का दिन है, दिनांक 28 मार्च 2021। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। आज सत्य पूर्णिमा व्रत किया जाएगा। साथ ही आज होलाष्टक भी समाप्त हो जाएगा। साथ साथ आज संध्या समय में होलिका दहन भी किया जाएगा। आज ऐसे दुर्लभ संयोग में प्रातः भगवान सत्यनारायण की कथा करना, पूजन करना, व्रत करना, उपाय करना आप सभी के लिए श्रेष्ठ रहेगा। और साथ ही संध्या समय में होलिका दहन करना आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। आपकी बदनसीबी को खुश नसीबी में बदल सकता है। घर में होती रोज तू मैं को खुशनुमा माहौल में बदल सकता है। जी, और पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि होलिका दहन है तो होलिका दहन पर शुभ मुहूर्त क्या है। जी बिल्कुल, आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज होलिका दहन का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा रहने वाला है। दोस्तों, होलिका दहन फाल्गुन मास की प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा को भद्रा रहित करना शास्त्र सम्मत माना जाता है। प्रदोष काल में पूर्णिमा हो और भद्रा रहित हो, ऐसे शुभ समय में होलिका दहन करा जाता है। इस वर्ष फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा प्रदोष व्यापनी यानी प्रदोष काल में भी पूर्णिमा हो। आज रविवार दिनांक 28 मार्च 2021 को है। साथ ही भद्रा आज दोपहर 1:52 तक ही रहेगी, जिससे सायकाल में पूर्णिमा तिथि भद्रा मुक्त रहेगी। अतः आज होलिका दहन गोधूली वेला में सूर्यास्त के बाद करना आप सभी दर्शकों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। आज बड़े ही दुर्लभ संयोग में होलिका दहन किया जाएगा। लगभग 499 साल के पश्चात ऐसा दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। तो आइए जान लेते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। जयपुर और कोटा में शाम को 6:38 से सायकाल 6:50 के मध्य में होलिका दहन करना शुभ रहेगा। 6:38 से 6:50 जयपुर और कोटा में। जोधपुर में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम को 6:50 से शाम को 7:02 तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं उदयपुर व श्री गंगानगर में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम को 6:48 से शाम को 6:58 तक रहेगा। बीकानेर में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम को 6:48 से शाम को 7 बजे तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। अजमेर में शाम को 6:42 से 6:54 तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक इस शुभ समय का ध्यान रखिएगा और लाभ उठाइएगा। जी, और अब पंडित जी आगे बढ़ते हैं और होलिका दहन की पूजन विधि क्या है वो भी आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं होलिका दहन की सरल पूजा विधि क्या है। दोस्तों, अपनी सभी मनोकामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने सभी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए
होलिका दहन करने से पहले होली की पूजा अवश्य करनी चाहिए। होली की पूजा करते समय होलिका के पास जाकर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन ग्रहण कर लेना चाहिए। एक पूजा की थाली में एक कलश में जल भर लीजिए, तांबे के कलश में जल भर लीजिए, पुष्पमाला रख लीजिए, रोली रख लीजिए, चावल अक्षत रख लीजिए, गंध रख लीजिए, खुले पुष्प रख लीजिए, कच्चा सूत रख लीजिए, थोड़ा सा गुड़, साबुत हल्दी, हरे मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल इत्यादि पूजा का सामान पूजा की थाली में रख ले। साथ में नई फसल के धान्य जैसे पके हुए चने की बालियां, गेहूं की बालियां भी अपने साथ में रखें। होली की पूजा का सबसे पहले आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के पश्चात सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान श्री गणपति का आशीर्वाद लेना, उनकी पूजा करनी है। भगवान गणपति की पूजा के पश्चात मां राजराजेश्वरी मां अंबिका का पंचोपचार आपको पूजन करना है। अक्षत गंध पुष्प अर्पण करने हैं। अब आप भगवान नरसिंह का और भक्त प्रहलाद का ध्यान करते हुए उनकी पंचोपचार पूजन करें, गंध अक्षत पुष्प अर्पण करें। अब आप होलिका के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए और अपनी मनोकामना को भगवान को अर्पण कीजिए। अपनी इच्छा जो है उसको आप अर्पण कीजिए, उसके लिए निवेदन कीजिए। गंध अक्षत पुष्प, साबुत हरे मूंग, साबुत हल्दी, नारियल होलिका के डंडे के समीप आपको छोड़ देना है। कच्चा सूत जो आपकी थाली में रखा हुआ है, उस कच्चे सूत से उसको होलिका के ऊपर बांधना है। होलिका के चारों तरफ कच्चा सूत बांध दीजिए। फिर हाथ जोड़ते हुए होलिका की 7 परिक्रमा करनी है। कितनी? 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के पश्चात कलश में जो जल भरा हुआ है वो जल वहीं होलिका को अर्पण कर दे। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए होलिका में जिन वस्तुओं की आहुति दी जाती है उसमें कच्चे आम हुए, नारियल हुआ, भुट्टे हुए, 7 तरह के धान्य, गेहूं, उड़द, हरे मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल, ये आप अर्पण कर सकते हैं। चीनी के बने हुए खिलौने, नई फसल का कुछ भाग, और ये सब आप होलिका में अर्पण कर सकते हैं। होलिका की जलती हुई होलिका में जो हम धान्य सेक कर लाते हैं, उनको यदि ला के घर में रखने से काम नहीं होता है। उनको घर में लाइए और उनको खाइए। जब आप उनको खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी काया हमेशा निरोगी रहती है और घर में अन्न का भंडार, धन का भंडार हमेशा के लिए बना रहता है। तो अगर आपके घर के आसपास कहीं होलिका पूजन हो रहा है, होलिका जलने का कहीं पे भी जो स्थान नियत किया गया है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप घर के अंदर बैठे रहे। संध्याकालीन समय में बाहर निकलिएगा, होली के दर्शन कीजिएगा, होलिका का पूजन कीजिएगा और होलिका दहन तक वहाँ पे खड़े रह के अब उनका आशीर्वाद लीजिएगा, भगवान नरसिंह का, भक्त प्रहलाद का। निश्चित तौर पे आपके जीवन में हर तरह की शुभता का संचार होगा। जी, और अब पंडित जी होलिका दहन पर कुछ चमत्कारिक उपाय आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जल्दी से मैं आपको बताता हूँ होलिका दहन से जुड़े कुछ चमत्कारिक उपाय। ऐसे उपाय जिनको आज होलिका दहन की रात में करने से आप अपने लक फैक्टर को बदल सकते हैं, बदकिस्मती को बदल सकते हैं। तो हमारे वो दर्शक जिन्हें बार बार नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं, और सिर्फ जिनको फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं वो ही नहीं, हर किसी दर्शक को आज होलिका दहन की शाम को आपके घर का जो मेन डोर है, मुख्य द्वार है, वहाँ पर 2 मुखी आटे का दीपक बनाना है। 2 मुखी आटे का दीपक बनाकर वहाँ पर आपको जलाना है। क्या करना है, पहले चौखट पे थोड़ा सा अपने मेन डोर है उसकी चौखट पे थोड़ा सा गुलाल रख दीजिए, छिड़क दीजिए और उस पर 2 मुखी आटे का दीपक जला कर रख दीजिए। तेल में जला सकते हैं, घी में भी जला सकते हैं। 2 मुख होनी चाहिए, 2 बत्तियाँ होनी चाहिए। अपने मन में आर्थिक फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकने के लिए प्रार्थना करें, ईश्वर से निवेदन करें। जब दीपक जल चुके, ठंडा हो जाए, तब उसे जलती हुई होली के पास में रख के आ जाइएगा। वहीं यदि आपको व्यापारिक, शारीरिक, पारिवारिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा हो अथवा अनावश्यक कार्य में आपकी बाधाएं आ रही हो, हर्डल आ रही हो, तो एक लोहे की कटोरी ले लीजिएगा आज।
लोहे की कटोरी में सरसों का तेल थोड़ा सा उसमें भर लीजिएगा और उसमें 5 चुटकी काले तिल डाल दीजिएगा, 5 बरगद के पत्ते डाल दीजिएगा, एक काला गुलाब जामुन मिठाई का वो डाल दीजिएगा। उन सभी सामग्रियों को अपने हाथ में लेकर ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करके सारी सामग्री को जो है होलिका दहन के समय अग्नि को समर्पित कर दीजिएगा। बहुत जल्दी इस चमत्कारिक उपाय से आपकी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं का निवारण हो जाएगा। वहीं यदि आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति हो, लाख इलाज के पश्चात वो ठीक नहीं हो रहा हो, तो आज होली की रात्रि में 4 गोमती चक्र लेकर, होली की रात्रि में 4 गोमती चक्र लेकर उन्हें शुद्ध करके दाएं हाथ की मुट्ठी में बांधकर आपके घर के सदस्य की बीमारी से मुक्ति की प्रार्थना करते हुए होली की 11 परिक्रमा करनी है। होली को 1 जोड़ा लौंग घी में डुबोकर 2 पान के पत्ते और थोड़ी सी मिश्री के साथ में होलिका को अर्पण करना है। और फिर वो गोमती चक्र घर लाकर चांदी के तार में पिरोकर जो बीमार व्यक्ति है उसके पलंग के चारों कोनों के अंदर एक एक गोमती चक्र चांदी के पाय के अंदर बांध दीजिए। मेरी गारंटी है कि गंभीर से गंभीर रोग से मुक्ति मिलती है। ये होली पे किए गए जो टोटके होते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि आप संतान पक्ष से की चिंता में हो, फिक्र में हो, तो और संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो संतान से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए, संतान का सुख प्राप्त करने के लिए आज भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाइएगा और वहाँ लड्डू गोपाल की पोशाक चढ़ाइएगा, भगवान श्री कृष्ण के लिए पोशाक अर्पण कीजिएगा। होली के दिन से ये संकल्प ले लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। वहीं अनावश्यक कलह, व्यापार घाटा, अपनों का विरोध, मानसिक अस्थिरता, इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए होलिका दहन के समय कांसे की कटोरी में, कांसे की बाउल में 50 ग्राम हरे धनिए का रस, 108 दाने साबुत हरे मूंग के, पीपल के 5 पत्ते, हरे रंग की मिठाई, इन सभी सामग्रियों को अपने हाथ में रखकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 108 बार इस मंत्र का जाप करके सारी सामग्री को होलिका दहन के समय अग्नि को समर्पित कर दे। होलिका दहन के अगले दिन अपने इष्ट देव को गुलाल जरूर अर्पण कीजिएगा। अपने निवास के ईशान कोण का पूजन करके गुलाल अर्पण कीजिएगा। इससे निवास के सभी वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। और मित्रों के साथ होली खेलने के लिए हरे रंग का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। जी, तो ये होली पे किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय पंडित जी ने आप सभी को बताए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। आप सभी दर्शकों को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान नरसिंह का और भक्त प्रहलाद का आशीर्वाद आप सभी दर्शकों के ऊपर बना रहे। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री कृष्ण। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।